डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बहेरिया में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन शुक्रवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विभिन्न प्रसंगों व उदाहरणों से श्रोताओं को समझाते हुए कहा कि भगवान एक है, उसके रूप अनेक हैं। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा सरल होना कठिन है। जो विनम्र व सरल हो जाता है वो भगवान को पा लेता है। उन्होंने कहा कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, आप भगवान को भाव से भजके तो देखें, भगवान दौड़े चले आएंगे। इस बीच बागेश्वर महाराज ने हास्यास्पद किस्से से श्रोताओं को खूब हंसाया। नंदा स्वयात्मजुत्पन्ने जाता ह्रादौ महामना आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नातः शुचि अलंकृता। भगवान नंद बाबा के घर पर प्रकट भय। एक चमत्कार हुआ है। क्या हुई तो लाली थी, पर रात ही रात में लाली से हो गया लाला। एक संत कहते थे, गोरे नंद जसोदा गोरी, पर ठाकुर क्यों है काला। रात ही रात में लाली से हो गए भैया लाला। है? हुई तो लाली थी पर हो गए लाला। इसका कारण क्या है? बोले इसके पीछे संतों का कारण है। संतों का? हाँ, एक बार नंद बाबा के घर में जब कोई संतान नहीं थी तब कुछ महात्मा पधारे, संत पधारे। संतों को बढ़िया मालपुआ खवाया बाबा ने, चकाचक रबड़ी खवाई, मालपुआ खवाया, बढ़िया खूब दबा करके भोजन कराया। महात्मा टन्न हो गए, पेट पे हाथ फेर करके बोले, बाबा खुश रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। नंद बाबा बोले, महाराज दूधों तो खूब नहा रहे पर पूत एक ना है, अब कहां से फल जाइए जब पूत है ही नहीं है। महात्मा बोले, हे भगवान 80 साल के डुकरा है गए, आज तक एक छोरा ना भयो। नंद बाबा बोले, महाराज सफेद दाढ़ी है गई, आज तक नहीं भयो। अरे बा कोई दिक्कत नहीं बाबा, तब तुम एक काम करो। क्या? तुम तो चकाचक हम महात्माओं को बढ़िया रबड़ी मालपुआ छनाछन खवाओ, चकाचक भोजन कराओ, और हम तुम्हारे घर पर अनुष्ठान करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, और जब तक तुम्हारे घर पर छोरा नहीं हो जाएगा तब तक नहीं जाएंगे। नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले, सुनो महाराज, दूध की कमी नहीं, न मालपुआ की कमी, न रबड़ी की। कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 साल तुम खूब डकार जाओ मालपुआ और छोरा होए ना, गड़बड़ मत कर देना। महात्मा बोले, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पक्का है, जाओ हमारा वचन है, तुम्हारे घर पर छोरा ही होगा। अब महात्मा बैठ गए अनुष्ठान में। महाराज भगवान आते कहां? जहां बुलाते संत वहीं दौड़े चले आते भगवंत। जहां बुलाते संत वहीं दौड़े चले आते भगवंत। भगवान को जो जहां बुलाता है भगवान वहीं दौड़े चले आते हैं। फिर महाराज हम भी तो बुला रहे हैं, हमारे घर पे क्यों नहीं आ रहे? अरे भैया बुलाने के भी प्रयोजन होते हैं। भगवान आते तो हैं पर प्रयोजन होता है। आप किस भाव से बुला रहे तो बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे समझो, भगवान को तुमसे या तुम्हारी भक्ति से लेना देना नहीं है, भगवान को तुम्हारी भक्ति के भाव से लेना देना है। आप किस भाव से भगवान को भजते हैं। तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भाव है। भगवान कहते हैं तुम जिस भाव से पुकारोगे हम उसी भाव में प्रकट होकर के दौड़े चले आएंगे। ऐसे समझो, आदमी तो एक होता है, हम लोग तुम लोग तो एक हैं, एक धीरेन्द्र एक, आप भी एक, लेकिन आप एक होते हुए भी किसी के बेटा है, किसी के पुत्र हैं, किसी की मां है, किसी के भाई है, किसी के फूफा जी है, किसी के मामा जी है, किसी के नाना जी है, किसी के चाचा जी है। हो तो एक पर रिश्ते अनेक। उसी प्रकार परमात्मा दिखाई देने में है अनेक लेकिन होता एक है। ऐसे समझो और समझो डिटेल में। कुम्हार मिट्टी से मटका बनाता है, सकोरा बनाता है, कुल्हड़ बनाता है और परात बना देता है, गुड़ीसी बना देता है,
यहाँ सागर की भाषा में क्या कहते हैं? गुड़ी सी है। यहाँ की भाषा भी बड़ी अद्भुत है। एक बार का भाव याद आ गई तो हम बता दें, बुरा ना मानियो आप लोग, बहुत अच्छे लोग हो। एक बार हमारा चेला चंगीलाल, एक बार चंगीलाल के घर पर कुछ महात्मा आए, यहीं रहता बेचारा सागर में, 3 बत्ती पे। चंगीलाल ने नया मकान खरीदा खुरई में, वहां रह रहा था बेचारा। कुछ महात्मा आए, गांव को काम, गांव में तो रहते ही था। महात्मा आए, सब महात्मा बैठे। चंगीलाल ने कहा भोजन करके जाइए, भोजन भोजन। तो सब महात्मा भोजन करने बैठ गए। तो सब बड़े बड़े महात्मा, जैसे अभी ये महाराज जी आए मोटे ताजे, ऐसे मोटे ताजे महात्मा, कोई त्रिशूल लें, कोनो मुगदर लें, कोनो लठ लें, सब बड़े बड़े महात्मा आके बैठे। सोई चंगीलाल ने भोजन करवाया, तो परोसने वाले ने एक एक पूड़ी रखी, लो चाहिए। तो चंगीलाल हाथ जोड़ के बोले एक एक नहीं, मुतकी मुतकी धरो, मुतकी मुतकी पूड़ी परोसो। तो जो महात्मा थे उनको दिमाग खराब हो गया, बोले भाग। महात्मा चंगीलाल बोला क्या हुआ? अरे बोले मुतकी मुतकी कह रहे, शर्म नहीं आती महात्माओं को ऐसा भोजन कराते हो? नरक में जाओगे, नरक में। चंगीलाल बोलो महाराज मुतकी मुतकी का मतलब ज्यादा ज्यादा होता है, आप गलत काउंटर में चले गए। बोलो सीताराम, बोलो जोर से सीताराम। तो बड़ी अद्भुत भाषा है सागर की भी, सागर की भी भाषा का क्या कहना। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से कहो। तो मिट्टी का होता है सकोरा, घड़ा, मटका, कुल्हड़, गुड़ी सी। एक मिट्टी के अनेक बर्तन बन जाते हैं। मिट्टी एक है, बर्तन के नाम अनेक हैं। उसी प्रकार परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक हैं। ऐसे ही भगवान, भगवान ब्रह्म भी है, भगवान ब्रह्मा भी है, भगवान विष्णु भी है, भगवान शंकर भी है, भगवान हनुमान भी है, भगवान कृष्ण भी है। नाम अनेक है लेकिन परमात्मा एक है। जैसे मिट्टी के बर्तन अनेक हैं पर मिट्टी एक है। सोने के आभूषण अनेक हैं, सोने के आभूषण, नाक की कील और मंगल सूत्र, मंचली, न जाने क्या क्या चलता है। सोना एक है लेकिन मंचली, पंचाली है, और हार, और भी जो होता हो, अब अपने हिसाब से गुड़ा भाग लगा लेना। पर सोना तो एक है, आभूषण कितने हैं उसके? कानों के कन फूल, कंछेदी, नथनी, हाथों में पहनते कड़ा, चूड़ा। तो आभूषण तो अनेक हैं, अनेक नाम है, पर सोना तो एक है। उसी प्रकार परमात्मा के नाम अनेक हैं। कोई राम कहता तो कोई घनश्याम कहता तो कोई हनुमान कहता। परमात्मा एक है पर उसके नाम अनेक हैं। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। भगवान के रूप अनेक हैं, भगवान एक है। तो जो राम बनकर आए वही घनश्याम बनकर के प्रकट भये हैं। महात्मा बोले सुना, जब तक तुम्हारे घर पर छोरा नहीं हो जाएगा हम नहीं भगेंगे। जी महाराज, जो आज्ञा। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ठाकुर जी प्रकट भय नंद भवन में। बोलो सीताराम। प्रकट कैसे भय? महात्माओं ने नंद बाबा को भी मंत्र दे दिया, ले बाबा तुम भी जाप करो मंत्र का, छोरा जल्दी हो जाएगा। अब नंद बाबा महात्माओं की बात मानकर नंद बाबा भी मंत्र का जाप करने लगे। आहा हा। धीरे धीरे समय बीता, लगा कि कुछ मंगल होने वाला है। तो नंद बाबा रोज भजन करें, हे भगवान। और जिस दिन भगवान को प्रकट होना था, देखो यही अंतर है। भगवान प्रकट भय कहां? जेल खाने में। जेल खाने में जब प्रकट भय तो पहरेदार सो गए, परंतु देवकी और वसुदेव जग गए और नंद बाबा भी जग रहे। मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है, जब परमात्मा द्वार पर या हमारे सामने आते हैं तो जो पापी होते हैं वो सो जाते हैं, जो भक्त होते हैं वो जग जाते हैं। कैसे? जैसे हनुमान जी लंका गए, लंका में कितने राक्षस नहीं, घर घर जगह जगह राक्षस। लेकिन लंका में भी हनुमान जी ने एक भक्त का घर खोज लिया। बोले क्यों? राम राम तेहि
सुमिरन कीन्हा हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा यही सन हट करी हो पहचानी साधु ते हो ही न कारज हानि श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है कि लंका में राक्षस सोते रहे लेकिन राम जी के भक्त विभीषण जाग गए। तो जब राम जी द्वार पर या राम का भक्त द्वार पर आता है तो राक्षस सो जाते हैं और परमात्मा के भक्त जग जाते हैं। पूरी रात पहरेदार सो रहे। नंद बाबा के घर में महल में वसुदेव जी लाली को रख गए, लाला को रख गए, लाली ले गए। नंद बाबा अथाई में बैठे बाहर जहां महात्मा अनुष्ठान कर रहे, माला लिए। पहले तो मंत्र जाप करते रहे लेकिन अब छोरा के चक्कर में मंत्र भूल गए। अब तो एक ही मंत्र जप रहे, हे भगवान अबे लो छोरा नहीं भो, अब हुई सो का हुई, हे भगवान अबे तक छोरा नहीं भो, अब हुई सो का हुई, हे भगवान अबे तक छोरा नहीं भयो, अब हुई सो का हुई, हे भगवान अबे तक छोरा ना भयो, अब हुई सो का हुई, हे भगवान अबे तक छोरा ना भयो, अब हुई सो का हुई। सुबह हो गई। सुबह नंद बाबा की एक बहन थी जिसका नाम था सुनंदा। क्या नाम था? सुनंदा। सुनंदा ने देखा आज बड़ी देर है गई है भगवान, सूर्य निकल आया, बड़ी तेज रोशनी हो गई, भाभी आज अभी तक नहीं जगी, ये तो बहुत दिनों बाद पहली बार हुआ है इतनी देर तक सो रही भाभी, जरा मैं देख तो आऊं भाभी क्या कर रही है। भागी भागी सुनंदा भाभी के कमरे में गई। अरे कहीं कोई पीड़ा तो नहीं हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तबीयत तो ठीक है ना। भागी भागी सुनंदा गई, द्वार पर जैसे ही झांका, अरे भगवान, भाभी तो बड़ी निर्भूल सो रही है, बाके बगल में एक नन्नो सो छोरा, बड़ो प्यारो सो छोरा, हाथ पांव फटकारत भाव खेल रहो है। आहा, चिल्ला पड़ी सुनंदा बन, अरे है गो है गो है गो है गो है गो है गो। सब ब्रजवासी भागे भागे आए, का है गो बहन? मुंह पे हाथ धर के बोली कछु ना है भयो। पहले जे बताओ हमारा भैया कहाँ है? ब्रजवासी बोले पहले बताओ का है गो, मैं बाद में बताऊंगी, पहले बताओ मेरो भैया कहाँ है। वे तो अथाई में बैठे हैं नंद बाबा। अच्छा, भागी भागी सुनंदा गई, अरे भैया, अरे भैया, ओ भैया सुना। नंद बाबा भी माला वाला छोड़ के खड़े है गए। क्या बात है गई बहन, काहे को इतनी जोर से दौड़ी दौड़ी चली आई रही, क्या बात है गई बताए मुंह को। अरे भैया जे बता, मैं तुझको कोई खुशखबरी दूंगी तो क्या मिलेगा मुझे। तुरंत चाबी निकालकर नंद बाबा ने सुनंदा के हाथ में रख दो, ले जो तुमको चाहिए सो ले ले, जो सामग्री चाहिए, जो वस्तु चाहिए तू पूरा आज मकान ले ले, पर जे बता का हैगा। अरे बाबा बधाई हो, छोरा भयो है। जय हो जय हो। अब तो नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न है गए, वाह महाराज छोरा है गो, जय हो। भागे भागे नंद बाबा महात्माओं के पास आए। देखो ये है कृपा। महात्माओं ने कहा था छोरा होगा, हुई तो लाली, पर संतों की कृपा से रात ही रात में बदल गया, लाला से लाली से हो गया लाला। पर गोरे नंद जसोदा गोरी, पर छोरा हुआ काला है, लाला हो गए। ये महात्माओं के वचनों का आशीर्वाद है। इसलिए एक प्रार्थना करें, बुरा मत मानना मेरे पागलो, संत गुरु कोई भी आज्ञा देना उसको बिल्कुल सत्य मानकर हृदय में रख लेना। संतों की वाणी पर भगवान को भी विचार करना पड़ता है और भगवान हर हालत में संतों की वाणी को सत्य करते हैं। बोलो सीताराम। आहा, नंद बाबा देखो एक और कृपा, संतों की कृपा से छोरा हुआ, अब संतों को ही धन्यवाद देंगे। महाराज आपकी कृपा से छोरा हो गया।